क्योंकि अब एक अकेले रितु जायसवाल से काम नहीं चलेगा, हर एक को रितु जायसवाल बनना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में चौथे चरण का चुनाव हो गया है। अब छठे चरण में यानी पांचवें के बाद छठे चरण में शिवहर सीट की बारी आती है, जो कि हॉट सीट के नाम से जाना जा रहा है। इससे पहले यानी कल मुंगेर जो है हॉट सीट बना हुआ था, वहां पर लड़ाई चल रही थी ललन सिंह वर्सेस अनीता महतो, और उन दोनों के लिए लड़ रहे थे बाहुबली अनंत सिंह और बाहुबली अशोक महतो। लेकिन अब जो लड़ाई है ये बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये शिवहर की लड़ाई है। शिवहर में 25 मई को चुनाव होना है। शिवहर में एक तरफ आरजेडी की प्रत्याशी हैं रितु जायसवाल, जो पूर्व आईएएस ऑफिसर की पत्नी रह चुकी हैं और पूर्व में मुखिया रह चुकी हैं, तो दूसरी तरफ आनंद मोहन, वही आनंद मोहन जो बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद जो है जदयू की प्रत्याशी है और शिवहर से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इस चुनाव में एक अलग ही तस्वीर उभर कर आई है, जिसमें कि एक जगह लवली आनंद को इन दिनों चुनावी दौरा वो कर रही हैं। चुनावी दौरे के क्रम में वैश्य और कुशवाहा समाज के जो लवली आनंद के समर्थक हैं, उन्होंने उन्हें दूध और लड्डू से जो है उन्हें तौल दिया है। यानी कि कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ शुभ करने के लिए मीठे का उपयोग किया जाता है और दूध और लड्डू से उन्हें तौला गया है। तो एक तरफ तो ये तस्वीर सामने आ रही है जिसमें लवली आनंद के समर्थक काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और रितु जायसवाल को भी टक्कर दे रहे हैं कुछ वैश्य और कुशवाहा समाज के लोग। तो आपको बता दें कि लवली आनंद राजपूत समाज से आती हैं और राजपूत समाज जो है, जो यानी सवर्ण जो है, वो आनंद मोहन से काफी ज्यादा खफा भी दिखाई दे रहा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन शिवहर में रितु जायसवाल जो है वो वैश्य समाज से आती हैं और वैश्य वोटर्स उनके पक्ष में हैं, और साथ ही साथ जो मुस्लिम वोटर्स हैं यानी अल्पसंख्यक दलित पिछड़े जो है आरजेडी के कोर वोटर्स हैं, वो सभी रितु जायसवाल को वोट देंगे। तो रितु जायसवाल काम के दम पर वोट मांगती हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच जो है उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है रितु जायसवाल की। एक तरफ तो लवली आनंद को दूध और लड्डुओं से तौला जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो है बारिश में भी जो है अपना जनसंपर्क अभियान जो है वो रितु जायसवाल चलाती हुई दिखाई दे रही हैं। बारिश में भीगती हुई उनका काफिला जो है, गाड़ी भी साथ साथ वो निकलती हैं, कभी बारिश में भीगती हैं तो कभी गाड़ी में सवार होती हैं। तो ये रितु जायसवाल का एक अलग अंदाज देखने को लोगों को मिल रहा है। आपको याद होगा कि जब बिहार में बाढ़ की स्थिति बनती है और कोसी सीमांचल जो क्षेत्र है उधर बाढ़ आता है, तो सीतामढ़ी में भी बाढ़ आता है और वहाँ पर बाढ़ से भी वो निपटती हुई दिखाई देती थी रितु जायसवाल। वो बाढ़ में लोगों की मदद करती थी और खुद से फंड जो है अपना खुद का वो खर्च करती थी, और मुखिया के रूप में वो सदैव जो है जनता के हित में खड़ी रहती थी और उनका भला सोचती थी। इसी दम पर रितु जायसवाल फिर से एक बार सांसद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि पहले मुखिया बनी, फिर विधायक के लिए भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। परिहार विधानसभा क्षेत्र है सीतामढ़ी में, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था आरजेडी के सिंबल पर, लेकिन उन्हें हार मिली थी। अब फिर से जो है एक बार 2024 में वो सांसद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तो ये तस्वीर जो है जिसमें रितु जायसवाल भीगती हुई बारिश में नज़र आती हैं और बहुत कुछ जो है वो कहती हुई भी नज़र आती हैं लोगों से। तो वो कहते कहते जो है भावुक भी हो गई और कहती हैं कि गर्व से कहो रितु जायसवाल, तो इतना तो हमने काम किया है जिसकी वजह से आप हमारा नाम ले सकते हैं गर्व से। तो ये बारिश में भीगते हुए रात के समय वो लगातार जनसंपर्क अभियान करती हुई दिखाई देती हैं और उनका ये कहना है, क्योंकि अब एक अकेले रितु जायसवाल से काम नहीं चलेगा, हर एक को रितु जायसवाल बनना पड़ेगा। और हमें लगता है कि बुराई भी नहीं है, आपके पास जो कैंडिडेट है आपके सामने, उससे उसके बारे में आप इतना तो मैंने जरूर किया है कि आप गर्व से बता सकते हैं कि हाँ हम रितु जायसवाल के समर्थक हैं। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो बारिश में जो है रितु जायसवाल लगातार जो है भ्रमण कर रही हैं और इस तरीके का ये चीज़ वो कह रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं कि आप एक बार हमें वोट दीजिए तो हम जो है आपको, यानी ये छोटा सा जिला जो है शिवहर
शिवहर को हम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और एक ऐसा जो लोकसभा क्षेत्र बनेगा पूरे हिंदुस्तान में जिसे संपन्न रूप से जाना जाएगा और लोग इसका उदाहरण देंगे, ऐसा ऋतु जायसवाल दावा करती हुई नजर आती हैं। तो ऋतु जायसवाल लगातार ये काम करती हुई नजर आ रही है, जनसंपर्क कर रही हैं लोगों से, जनसंपर्क में लोगों का समर्थन भी अपार उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो है शिवहर में लड़ाई जो है कांटे की टक्कर की है, क्योंकि एक तरफ आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद, तो वो यानी उनका चेहरा जो है वो पीएम मोदी है और पीएम मोदी को उनका लक्ष्य है कि उन्हें तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए नरेंद्र मोदी को। इसी उद्देश्य से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और शिवहर का विकास करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ ऋतु जायसवाल केवल और केवल मुद्दा और काम की बात को लेकर के लोगों से वोट मांग रही हैं और आनंद मोहन पर भी हमला बोल रही हैं कि आपको कलम वाला चाहिए या फिर बंदूक वाला चाहिए। तो फिलहाल ये लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है ये लड़ाई, और 25 मई को जो है चुनाव होना है, उसके बाद जो है 4 जून को रिजल्ट आएगा, किसकी जीत होती है ये भी साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।